100 डे, 100 वीडियो एंड 100 आउट ऑफ 100। जी हाँ बच्चों, 100 दिन, 100 वीडियो और 100 में 100 पक्का कर लो। क्लास 12th इंग्लिश के लिए मेरा वादा है, अगर आप मेरा ये सीरीज कंप्लीट करते हो तो आप 100वें वीडियो में जब आएंगे तो ये मान के चलिएगा आपको 100 में से 100 इंग्लिश में लाने से कोई नहीं रोक सकता। मेरा 2-4 वीडियो आप देखिए, विश्वास करिए, अगर आपको पूरा चीज़ आसान ना लगने लगे तो बताना। शुरुआत 100 नंबर का जो है पूरा जो सफ़र है उसको कंप्लीट करने की जो है वो अनसीन पैसेज से होती है बच्चों। आपके क्लास 12th इंग्लिश में जो है 15 नंबर का अनसीन पैसेज पूछा जाता है और अनसीन पैसेज को सॉल्व करने में आप सभी के पसीने छूट जाते हैं। तो मैं ऐसे तरीकों को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं जिसको अगर आप समझेंगे तो मुझे लगता है अनसीन पैसेज में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बच्चों, अनसीन पैसेज हल करने के लिए सबसे पहले ध्यान पूर्वक अनसीन पैसेज को 2 बार पढ़िए, फिर उसके प्रश्न को पढ़िए। हम एकदम सही और सटीक तरीके से आप सारी बातों को आपको सिखाएंगे, ठीक बच्चों। इंग्लिश में पूरा 100 नंबर प्राप्त करने के लिए सबसे पहला जो शुरुआत होता है क्वेश्चन का वो अनसीन पैसेज से होता है। अनसीन पैसेज 15 नंबर का होता है, तो ये 15 नंबर का अनसीन पैसेज आप बहुत अच्छे से कर लें। इसके लिए मैं आपको जो है 15 अनसीन पैसेज का अलग अलग वीडियो दूंगा, वो भी सरल और सही और सटीक तरीके से, ठीक। अगर आप उसको कर लेते हो तो निश्चित तौर पर अनसीन पैसेज में जहां आपके पास 0 जानकारी है वहां आपके पास काफी जानकारी हो जाएगी और आप ये जानने लगोगे कि अनसीन पैसेज कैसे करते हैं। कई लोग हैं जो आपको बताएंगे कि आप यहां से यहां इसका आंसर मार दो, यहां से यहां। मैं ऐसे फालतू तरीके पर नहीं जाने वाला हूं, ठीक। जिनको नहीं आता उनको भी उत्तर कैसे निकालना है वो यहां पर आप सभी को सिखाया जाएगा। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं 100 डे में जो है 100 डे वीडियोज की सीरीज में। डे 1 में आप सभी का स्वागत है। तो आइए देखते हैं हमारे सामने क्या कुछ यहां पर लिखा है। अनसीन पैसेज 1, यानी हम 15 अनसीन पैसेज देंगे जिसमें आज हमारा अनसीन पैसेज 1, जो कि मैंने काफी सरल जो है यहां पर लिया है ताकि आपको समझ में आ जाए। बच्चों, यहां पर आप जरा ध्यान से देखिए, पूरा मैंने बोला ना 2 बार पढ़ना, मैं भी 2 बार आपके सामने पढ़ूंगा। लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस बट अ बेड ऑफ थॉर्न्स। It is full of dangers and difficulties. They have to be overcome if we are to succeed in life. We should not be afraid of the risks which but natural. Success in any work in life goes to those persons who welcome risks. Science would not have made such a wonderful achievement if our scientists had not risked their lives and comforts. The more difficult a work is, the harder should be our efforts to perform it. Life is not a smooth sailing. आगे लिखा है, पेटी डिफिकल्टीज फ्राइटन अ वीकर हार्ट हु इज नॉट प्रिपेयर्ड टू टेक अ रिस्क बट ब्रेव हार्ट्स अचीव फेम एंड ऑनर बिकॉज दे एंजॉय टेकिंग रिस्क। इन शॉर्ट, रिस्क ब्रिंग्स सक्सेस एंड वर्क मिराइकल्स। बच्चों, इस तरह से ये पैसेज दिया है, कुछ को पढ़ना भी नहीं आया होगा। मैं जैसे पढ़ रहा हूं उसको आप ध्यान से देखिए, आपको पढ़ना भी आएगा। बच्चों, अब हम इसको अगेन दोबारा पढ़ेंगे, लेकिन अब हम दोबारा जब पढ़ेंगे तो एक एक चीज का अर्थ भी लेते चलेंगे ताकि ये 15 नंबर का जो क्वेश्चन यहां पर है वो आप सभी को बड़े अच्छे समझ में आए। देखो बच्चों,
लिखा है लाइफ, लाइफ माने जीवन होता है, सबको मालूम है। इज माने है, नॉट माने नहीं, जीवन नहीं है। अ बेड ऑफ रोजेस यानी गुलाबों का बिस्तर। तो भैया ये एक जो है गुलाबों का बिस्तर, शायद ये फ्रेजेस है, तो इसमें इसका अर्थ निकलता है गुलाबों का बिस्तर ना होकर फूलों का बिस्तर या फूलों की सेज इसका अर्थ होता है। ठीक, तो हम यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक का मतलब बता सकते हैं कि जीवन जो है फूलों का बिस्तर या फूलों की सेज नहीं है, मतलब लेकिन किंतु जबकि बल्कि अ बेड ऑफ थॉर्न्स, बल्कि यह कांटों की सेज है। तो पूरा अर्थ क्या निकलेगा बच्चों? जीवन फूलों की जो है सेज नहीं है, बल्कि यह कांटों की सेज है। बच्चों आगे क्या लिखा है? इट इज फुल ऑफ डेंजर एंड डिफिकल्टीज। इट इज माने यह, फुल मतलब भरा हुआ, ऑफ डेंजर्स मतलब खतरा, और डिफिकल्टीज मतलब परेशानियों या समस्याओं या कठिनाइयों से। ठीक, यह जो है खतरों और जो है समस्याओं अर्थात कठिनाइयों से भरा हुआ है। दे हैव टू बी ओवरकम, मतलब इससे हमको बाहर आना होगा, इससे हमको पार पाना होगा। इफ वी आर सक्सीड इन लाइफ, अगर हमको जीवन में सफल होना है तो इससे हमें बाहर आना होगा। बाहर आने का मतलब इससे हमें पार पाना होगा। बच्चों आगे लिखा है वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ द रिस्क विच बट नेचुरल। वी माने हम, शुड माने चाहिए, नॉट मतलब कि नहीं, वी अफ्रेड माने भयभीत, हमको भयभीत नहीं होना चाहिए, हमको डरना नहीं चाहिए। ऑफ द रिस्क विच बट नेचुरल मतलब कि जोखिम लेने से, हमको जोखिम लेने से भयभीत नहीं होना चाहिए, हमको जोखिम लेने से डरना नहीं चाहिए। बच्चों मैं यहां तक एक बार फिर समझाता हूं ताकि आपका कंसंट्रेशन बना रहे। लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस बट अ बेड ऑफ थॉर्न्स। जीवन फूलों की सेज नहीं बल्कि कांटों का सेज है। इट इज फुल ऑफ डेंजर एंड डिफिकल्टीज, यह खतरों और कठिनाइयों से भरा हुआ है। दे हैव टू बी ओवरकम, पार पाना होगा, बाहर आना होगा। इफ वी आर टू सक्सीड इन लाइफ, अगर हमें जीवन में सफल होना है। वी शुड नॉट अफ्रेड ऑफ द रिस्क विच बट नेचुरल, मतलब हमें जो है जोखिम लेने से नहीं डरना चाहिए, जो कि एक स्वाभाविक चीज होती है। ठीक, सक्सेस इन एनी वर्क इन लाइफ, मतलब सफलता इन एनी वर्क, किसी भी काम में, इन लाइफ मतलब जीवन के किसी भी काम में सफलता जो है गोज टू दोज पर्सन, उन व्यक्तियों को जाता है, उन व्यक्तियों को प्राप्त होता है। आगे लिखा है हु वेलकम रिस्क, यानी जो खतरों का क्या करते हैं? स्वागत करते हैं। जो रिस्क का वेलकम करते हैं, सफलता उन व्यक्तियों को प्राप्त होती है, उन व्यक्तियों को मिलती है। ठीक, यहां तक फिर समझिए, सक्सेस इन एनी वर्क, किसी भी काम में सफलता जो है, इन लाइफ जीवन में, गोज टू दोज पर्सन, उन व्यक्तियों को जाती है, उन व्यक्तियों को प्राप्त होती है हु वेलकम रिस्क। आगे बच्चों देखते हैं, साइंस वुड नॉट हैव मेड, मतलब विज्ञान नहीं बना पाता, विज्ञान नहीं बना पाता। हैव मेड मतलब यहाँ से साइंस वुड नॉट हैव मेड मतलब विज्ञान नहीं बना पाता सच वंडरफुल अचीवमेंट, मतलब ये जो ऐसी जो है वंडरफुल मतलब कि आश्चर्यजनक जो है उपलब्धियां जो है, विज्ञान इसको नहीं बना पाता, नहीं प्राप्त कर पाता। इफ आवर साइंटिस्ट मतलब हमारे वैज्ञानिक, यदि हमारे वैज्ञानिक हैड नॉट रिस्क दियर लिव्स एंड कंफर्ट, यदि हमारे वैज्ञानिक जो हैं अपने लिव्स माने जीवन और जो है यहाँ पर जो है आपका कंफर्ट माने आराम, आराम को जो है रिस्क में अगर नहीं डाला होता तो आज विज्ञान इतनी तरक्की नहीं कर पाता। बच्चों आगे लिखा है द मोर डिफिकल्ट अ वर्क इज द हार्डर शुड बी आवर एफर्ट टू परफॉर्म इट। तो बच्चों इसका अर्थ होगा कि कोई काम जितना कठिन होता है उसके लिए उतना ही कठिन प्रयास करने चाहिए। ठीक लिखा है ना यहाँ पर, देखिएगा आप यहाँ से, द मोर डिफिकल्ट अ वर्क यानी ज़्यादा कठिन कार्य, इज द हार्डेस्ट शुड बी मतलब ज़्यादा कठिन कार्य जो है, हार्डर शुड बी आवर एफर्ट टू परफॉर्म इट, मतलब उसके लिए हमें ज़्यादा कठिन परिश्रम उसको परफॉर्म करने के लिए, उसको करने के लिए करना चाहिए। ठीक
अच्छा बच्चों, लाइफ इज नॉट अ स्मूथ सेलिंग। लाइफ माने जीवन, इज माने है, नॉट माने नहीं। जीवन नहीं है अ स्मूथ सेलिंग यानी आसान। जीवन आसान नहीं है। बच्चों आगे देखेंगे, पेटी डिफिकल्टीज फ्राइटन अ वीकर हार्ट। पेटी का मतलब होता है छोटी छोटी, डिफिकल्टीज माने परेशानियां, छोटी छोटी परेशानियां, फ्राइटन यानी जो है वीकर हार्ट यानी जो कमजोर दिल वाले होते हैं उनको डराती। फ्राइटन माने डराना होता है। छोटी छोटी परेशानियां जो हैं कमजोर दिलों को डराया करती हैं, कमजोर दिलों वालों को जो है डराती हैं, यानी क्या ना, वीकर हार्ट, कमजोर दिलों को। हु इज नॉट प्रिपेयर टू टेक रिस्क, जो जोखिम लेने के लिए तैयार नहीं होते, छोटी छोटी परेशानियां उन्हीं को ही डराती है। बच्चों आगे देखेंगे, बट ब्रेव हार्ट्स यानी जो मजबूत हृदय वाले होते हैं, जो मजबूत हृदय वाले होते हैं, वो अचीव द फेम यानी वो प्राप्त करते हैं। फेम माने प्रसिद्धि, ऑनर माने सम्मान। तो जो मजबूत दिलों वाले होते हैं, जो मजबूत मतलब कि दिल रखते हैं, वो आपका जो है प्रसिद्धि और सम्मान प्राप्त करते हैं। विकास क्योंकि दे इंजॉय टेकिंग अ रिस्क यानी वह जोखिम लेने का आनंद प्राप्त करते हैं। तो जो जिनको जोखिम में आनंद आता है वो प्रसिद्धि और सम्मान प्राप्त करते हैं, और जिनको जोखिम लेने से डर लगता है वो याद रखिए वो कुछ भी नहीं कर पाते। ये आपके लिए भी बातें लागू होती हैं। ठीक, आगे चलते हैं। इन शॉर्ट यानी संक्षेप में, रिस्क ब्रिंग्स यानी जो जोखिम है वो लाता है सक्सेस, सफलता, एंड वर्क मिराइकल्स, ये और जो है ये अद्भुत चमत्कार की तरीके से यह कार्य करता है। ठीक, तो आई होप पैरा तो बड़ा अच्छे समझ में आया। ठीक, अब बच्चों हम लोग इनमें बनने वाले 5 क्वेश्चनों का आंसर देंगे। प्रति क्वेश्चन 3 नंबर का है और ये तीनों नंबर आपसे बनेगा, बस आप ध्यान दीजिए। पहला प्रश्न, हाउ इज मैंस लाइफ। कई लोग कहेगा कि हमसे जो है थोड़ा कम समझ में आता है, तो मैं आपको बताता हूं हाउ, हु, वाट, ये सब तो आप पहले से पढ़े हैं। तो जरा देखिए, हाउ मतलब कैसा या कैसे, इज माने है, मेंस मतलब लोगों का, मनुष्य का, लाइफ मतलब लोगों का जीवन कैसा है। ठीक, तो देखिए, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस बट अ बेड ऑफ थॉर्न्स, यानी जो जीवन है वो फूलों की सेज नहीं लेकिन वो कांटों का बिस्तर है। मैंने पहले बताया। तो आप जो है यहाँ पर जो ये मेंस लाइफ की बात करेंगे ना, मेंस लाइफ, तो यहां पर बस मेंस लाइफ जोड़कर आप इसको आंसर को आप इस तरह से लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे बच्चों, ध्यान से समझिएगा। ठीक, आप लिखेंगे मेंस मतलब लोगों का जीवन, मेंस लाइफ यहीं से लिखेंगे हम, इज नॉट अ बेड ऑफ roses, bed of roses, but a bed of thorns, a bed of थॉर्न्स। ठीक, तो इस तरह से आप इतना लिख सकते हैं। बच्चों मैं तो कहता हूं इसमें थोड़ा और आप उत्तर शामिल करिए। इट इज फुल ऑफ डेंजर्स एंड डिफिकल्टीज, आप लिख लीजिएगा। हमको बहुत सारा आंसर लिखना है तो जगह नहीं बचेगा, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आप लिख लीजिएगा। तो पहले प्रश्न का नंबर मतलब बना आंसर जो कि 3 नंबर का है, मेंस लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेस बट अ बेड ऑफ थॉर्न्स। बहुत बढ़िया, ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नंबर बी, What should we do to succeed in life? यानी बच्चों जीवन में सफल होने के लिए हमें क्या करना चाहिए। जीवन में सफल होने के लिए क्या करना चाहिए, तो लिखा है ना भाई, जीवन काहे से भरा हुआ खतर, मतलब कि ये कांटों की सेज है, ये पूरा भरा हुआ है कठिनाइयों से, जो है खतरों से, तो इसी से बाहर अगर आएंगे तो हम सक्सेस हो जाएंगे। तो लिखा नहीं यहाँ पे, दे हैव टू बी ओवरकम बी इफ वी आर टू सक्सेड इन लाइफ, यानी अगर हमें जीवन में सफल होना है तो हमें क्या होना पड़ेगा, इनसे बाहर आना पड़ेगा। किसको बाहर आना चाहिए, किसको बाहर आना चाहिए, हमें बाहर आना चाहिए। तो हमें कहाँ से स्टार्ट करेंगे बच्चों, हम स्टार्ट करेंगे वी शुड बी, क्या लिखेंगे, शुड
ओवरकम, यानी हमको बाहर आना है, तो वी शुड ओवरकम, हमें यहां से क्या होना होगा, बाहर आना होगा। कहां से, द, देखो लिखा है ना, द डेंजर एंड डिफिकल्टीज, तो वी शुड ओवरकम, क्या लिखेंगे, द डेंजर एंड क्या है आगे, डिफिकल्टीज। ठीक भैया, किसके लिए बाहर आना होगा, सक्सेस के लिए, तो टू सक्सीड यानी सफलता के लिए। ठीक, कहाँ, इन लाइफ, जीवन में। ठीक, तो ये बात ध्यान दीजिए, व्हाट शुड वी डू सक्सीड इन लाइफ, तो आप बोलिएगा यहां पर वी शुड ओवरकम, हमें बाहर आना होगा, द डेंजर एंड डिफिकल्टीज, खतरों और परेशानियों से, कठिनाइयों से, टू सक्सीड, सफल होने के लिए, इन लाइफ मतलब जीवन में। ठीक, अच्छा, नंबर सी वाला आंसर हम लोग देखते हैं, हु आर फ्राइटन बाई प्रिटी डिफिकल्टीज। अभी हमने बताया ना, कौन है जो छोटी छोटी परेशानियों से डरता है, तो भाई कमजोर दिल वाले जो हैं, छोटी छोटी कठिनाइयों से, छोटी छोटी परेशानियों से वो क्या होते हैं, डरते हैं, कमजोर दिल वाले। ठीक, तो आंसर बना के लिखेंगे, द मैन, यानी वह व्यक्ति, वह आदमी, द मैन, वह व्यक्ति, वह आदमी, हु हैज, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, हु हैज अ वीकर हार्ट, वीकर हार्ट मतलब कमजोर दिल, तो यहाँ पर लिखेंगे द मैन हु हैज अ वीकर हार्ट, जिसके पास जो है कमजोर दिल है, वो क्या होता है, वो डरता है, इज नॉट, जो प्रिपेयर नहीं है, इज नॉट, आगे लिखेंगे नॉट प्रिपेयर्ड, ठीक, जो यहां पर जो है, जो तैयार नहीं होता, क्या, टू टेक अ रिक्स, यानी क्या लेने के लिए, खतरा लेने के लिए जो तैयार नहीं होता है। ध्यान दीजिए, द मैन मतलब वह व्यक्ति, हु हैज अ वीकर, जो कमजोर दिल वाला है, इज नॉट प्रिपेयर, तैयार नहीं है, टू टेक रिक्स यानी खतरा लेने के लिए, इज फ्राइटन यानी वही डरता है, तो आगे लिखेंगे इज, यहां पर क्या था आपका, इसके बाद देखते हैं कौन से क्वेश्चन का है ये, सॉरी यहां पर लिखा होगा फ्राइटन। ठीक, इज फ्राइटन, TEN, फ्राइटन। ठीक, वह डरता, यानी यहां पर हमें सेंटेंस बनाना तो ये ED लगा देंगे। ठीक, डरेगा या डर जाएगा। ठीक, डरा हुआ, बाई मतलब किसके द्वारा, बाई पेटी माने छोटी छोटी क्या भाई, डिफिकल्टीज, छोटी छोटी परेशानियों से, किससे, परेशानियों से जो है, जो डरेगा वो जीवन में जो है कभी भी कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि वो तैयार ही नहीं होता कुल मिलाकर। अब देखिए अगला प्रश्न जो D नंबर में लिखा है, क्या लिखा है, व्हाट डू ब्रेव हार्ट्स अचीव, यानी मजबूत दिल क्या प्राप्त करता है, क्या मतलब कि अचीव करता है। तो बच्चों यहीं पर इसका आंसर मिल जाएगा, ब्रेव हार्ट्स अचीव फेम एंड ऑनर। तो मैं लिखूंगा बच्चों यहां पर, ब्रेव हार्ट्स अचीव, देखो लिखा है ना, ब्रेव हार्ट्स जो है अचीव फेम एंड ऑनर, फेम यानी प्रसिद्धि, एंड माने और, ऑनर क्या लिखा जाएगा बच्चों, ऑनर, प्रसिद्धि और जो है सम्मान प्राप्त करता है। विकास क्यों प्राप्त करता है ये भी लिखो ना, क्यों प्राप्त करता है, तो आप लिखो क्योंकि, दे माने वे, मजबूत दिल वाले, एंजॉय मजा लेते हैं, ध्यान देना, एंजॉय, ठीक, क्या करते हैं, मजा लेते हैं, एंजॉय टेकिंग रिस्क, मतलब वो लेते हैं, मजा लेते हैं किस चीज का, रिस्क का, यानी जोखिम का जो है वो आनंद लेते हैं, जोखिमों का, इसलिए जो है वो अचीव करते हैं फेम एंड ऑनर। बच्चों नंबर ई प्रश्न में हमारे पास 3 प्रश्न हैं, जिसमें वर्ड के अर्थ लिखे जाते हैं, जैसा भी पूछा रहेगा। विच वर्ड यानी कौन सा शब्द, इन पैसेज यानी जो पैसेज आपका दिया गया है, इज अपोजिट उल्टा है किसका, आर्टिफिशियल का, तो आर्टिफिशियल का
जो इस पैसेज में एक ऐसा शब्द है जो आर्टिफिशियल का उल्टा है। तो भैया आर्टिफिशियल क्या होता है पहले ये जानना होगा। आर्टिफिशियल मतलब मनुष्यों ने जो बनाया उसको आर्टिफिशियल कहते हैं। तो इसमें ऐसा क्या है, कौन सा वर्ड है जो मनुष्यों ने बनाया है आर्टिफिशियल, उसका उल्टा जो अपने आप बना है। तो अपने आप बनने वाली चीज़ को प्राकृतिक कहते हैं, प्राकृतिक को अंग्रेजी में नेचुरल कहते हैं। तो देखो यहाँ पर कहीं ना कहीं नेचुरल आया होगा बच्चों, यहाँ पर देखिए नेचुरल आया है। तो इसी को हमको ढूंढ कर लिखना था। इसमें पहले नंबर में लिखेंगे हम आंसर क्या, नेचुरल। क्या लिखेंगे, नेचुरल। इसका दूसरा नंबर, विच वर्ड यानी कौन सा शब्द इन द पैसेज, जो पैसेज में है, मीन्स फियर, यानी किस शब्द का अर्थ फियर यानी डर होता है। तो मैंने पहले ही यहाँ पर आपको समझा दिया था, यहाँ पर वी अफ्रेड ऑफ, तो इसका अर्थ निकलेगा बच्चों वी अफ्रेड, सॉरी ब्रेड लिख दे रहा हूँ, वी अफ्रेड, अफ्रेड ऑफ। और उसके बाद इसमें तीसरा प्रश्न का आंसर होगा राइट, यानी लिखो द एग्जेक्टिव, यानी एग्जेक्टिव फ्रॉम फॉर्म जो है मिराइकल, मिराइकल का जो है एग्जेक्टिव फॉर्म। तो मिराइकल का एग्जेक्टिव फॉर्म होता है मिराय, यहाँ पर मिराइकल का एग्जेक्टिव फॉर्म जो होगा मिराकुलस, क्या होगा, मिराकुलस होगा। तो इस तरह से हमने आपको ये पूरा समझाया। उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, पहली वीडियो है, हमको भी हिम्मत मिले कि 100 वीडियो आपके लिए बनाकर दे दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।